बताइए 40 से 50 साल पहले क्या हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में क्या होता था? क्या गणेश जी दुर्गा जी बिठाते थे? क्या बिठाते थे? क्या मुझे बताइए। ये क्या हमारी परंपरा का हिस्सा है? परंपरा का हिस्सा है क्या ये चीजें? ये सब सिस्टम का अलग अलग धर्म है ना। मुस्लिम लोगों का अलग धर्म है, वो अल्लाह को मानते हैं। हिंदू भाइयों का अलग धर्म है, वो गणेश जी दुर्गा जी वो अलग चीजों को मानते हैं। ईसाइयों का अलग धर्म है, वो गॉड को मानते हैं। वेदों का अलग धर्म है, वो उस चीजों को मानते हैं। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? क्या है हमारा धर्म? आधे लोगों के साथ हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। बड़े देव को मानते हैं, बड़ा देव को मानते हैं, लेकिन धर्म नहीं। ये तो हमारे महापुरुष है, हमारे आराध्य देव है हम लोग। आप मुझे बताइए, हमारे में पंडित व्यवस्था है या फिर पारस करने वाली व्यवस्था है? पंडित का ये नहीं मालूम कि मैं बड़े गोद का लड़का हूं तो उनसे गोद की लड़की से शादी करूंगा, मालूम है क्या? जब उसको ये मालूम नहीं तो वो शादी मेरे सफल कैसे करेगा? मालूम है क्या? ये सच जरूर है, लेकिन कुछ लोगों को गलत लग रहा है। लेकिन ये भविष्य को बचाने की बात है। और अगर शायद अगर सही असल इतिहास अगर पता होगा तो हमारी बहनें बोलती है हाँ हम रानी दुर्गावती जी को मानते हैं, उसको जानते हैं, उसके इतिहास को जानते हैं, उसने क्या कुर्बानी दी समाज को, उस चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन नहीं मालूम है, इसलिए उनके हाथ नीचे है। उसका कारण ये रहा कि जो लोग थे उन्हें बताया नहीं हमारे इतिहास के बारे में। ये टापरे देख के आप लोगों को क्या लगता है कि ये बस ये टापरे है हमारे? हम इस देश के अंदर राज चलाने वाले लोग हैं, सोने के सिक्के चलाने वाले लोग हैं, बावनगढ़ पे राज चलाने वाले लोग हैं। कोई छोटे मोटे लोग समझने की गलती कर रहे हैं क्या आप लोग? ये जितने भी जो लोग हैं SC ST OBC को छोड़ के जितने भी जो लोग हैं बाहर से आए हैं, इनको हमने रहने खाने की व्यवस्था की कि नहीं की? किए कि नहीं किए? लेकिन आज हमारे साथ में क्या हो रहा है इस बारे में आप सब लोग बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। हमारे बीच में हमारे यादव समाज के भाई भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यादव समाज के जो भाई है वो भी कहीं ना कहीं परंपरा से हमारा हिस्सा है। लेकिन जो जनरल के जो लोग है वो हमारा कहीं से कहीं तक का हिस्सा नहीं है। 5 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश के जो लक्ष्मण यादव जो प्रसिद्ध है पूरे देश भर में, वो लोग उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। शायद यहाँ पे हमारे यादव भाई है तो उनसे निवेदन करो उस कार्यक्रम में आप लोग पहुंचिए। ये लड़ाई किसी जाति व्यवस्था पे नहीं है, हम लोग किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम हमारे समाज को जागरूक और इतिहास को बताने का काम कर रहे हैं। सरकार ने शंकराचार्य की मूर्ति के लिए 3000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। क्या हमारे बावनगढ़ किले के लिए कोई सरकार ने योजना बनाई है क्या? बावनगढ़ में जितने भी जो किले थे क्या एक भी संरक्षित थे? मुझे बताइए, है क्या संरक्षित हमारे किले? लेकिन कल्पनित चीजों के लिए सरकार के पास पैसे है, लेकिन हमारे जो गढ़ किले थे उनको बचाने के लिए सरकार के पास फूटी कौड़ी नहीं है। उसका एक खामियाजा है कि हमारे गढ़ किले आज पूर्ण तरीके से खंडर हो गए। अगर ये इतिहास हमारा खत्म हो गया तो आप कैसे बोलोगे हम इस देश के मालिक हैं? कैसे बोलोगे? अगर हमारा इतिहास खत्म हो गया तो आप कैसे बोलोगे कि हाँ हम इस देश के मालिक हैं? आपकी जो जमीन है वो किस लिए है कि आप कहेंगे कि इस देश के मालिक हैं? आदिवासी की जमीन के गैर आदिवासी खरीद सकता है क्या? किसी ने नहीं खरीद सकता। क्या हम लोग इस देश के मूल बीज और आदिवासी है? क्या आदिवासी की जमीनों में क्या गैर आदिवासी लोगों को क्या नामांतरण हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कानून है। सरपंच साहब हमारे बीच में मौजूद है, जनपद साहब भी हमारे बीच में बैठे हैं, लेकिन हमारे समाज के साथ में क्या हो रहा है इस चीजों को आप लोग बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। जिस मध्य प्रदेश के अंदर 47 विधायक आदिवासी हैं, जिस मध्य प्रदेश के अंदर 5 से 6 सांसद लोग हैं, जिस मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 से 2 करोड़ आदिवासी मौजूद है, उस मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो आदिवासी के ऊपर होता है। नेमावर के अंदर हमने हमारी 5 बहनों को खोया है। हमने देखा है 1.5 महीने तक हमने सतत हमारी बहनों की लड़ाई लड़ी है। 1.5 महीने तक सतत हमारी बहनों को 5 फीट जमीन के गड्ढे के अंदर गाड़ दिया गया था। 5 फीट जमीन के अंदर गड्ढे के अंदर गाड़ दिया गया था। किसी भी नेताओं ने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी। हमको तो इसकी लड़ाई लड़ी, 1.5 महीने तक सतत हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन हमने हार नहीं माना। हमने भी कसम खाई थी, हमने
हमने भी एक कसम खाई थी कि जो भी अपराधी है जब तक उसको जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाते, चैन से नहीं बैठेंगे। डेढ़ महीने तक हम सत्य करें, लेकिन उन अपराधियों के आज जेल के सलाखों में पीछे दौड़ाकर पीछे सलाखों के अंदर पटक के माने हैं, ये हमारी ताकत है। साथियों, आप सब लोग मुझे बेहतर तरीके से जानते हैं, मेरी माला फेरने का और ये मंच में भाषण देने की ज्यादा आदत नहीं, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है बोलने का, लेकिन हाँ, इस समाज ने मुझे क्रांतिकारी नाम दिया है। मैं बड़ा खुश हूं कि समाज ने मुझे एक शब्द दिया, और क्रांतिकारी बनने के लिए लोगों को मरना पड़ता, लेकिन मुझे जीते जिस समाज ने क्रांतिकारी नाम दिया, मैं बहुत अभाग्य हूं और बहुत मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूं कि समाज ने मुझे नाम दिया। साथियों, आप सब लोगों ने देखा है इस समाज के लिए शायद यहाँ पे कुछ राष्ट्रवादी लोग भी मौजूद है क्या? सरपंच साहब मौजूद है, लेकिन वहां की क्या कंडीशन है थी, वहां के आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। वहां के जो भारत की संस्था थी, उन लोगों ने कब्जा कर लिया था पूरे गांव की जमीन, पता है रिश्तेदार भी होंगे यहाँ के वहां के लोग, लेकिन वो लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन उनकी समस्या के निवारण दोनों ही पार्टी के लोगों ने नहीं किया। खामियाजा ये कंडीशन थी कि उन लोगों को गांव को छोड़ने की नौबत आ गई थी, लेकिन जब जैसे मुझे मालूम पड़ा, जब मैं नेमावर में हमारी बहनों के आंदोलन को लेकर लीड कर रहा था, तो ये लोग जाके गए। मैं पहली बार जब रातामाटी के अंदर आया तो हमारी बहनें आंसुओं से रो रही थी, हमारे सरपंच साहब मौजूद है। जब मैंने देखा तो मैंने प्रण किया कि जिंदा रहूंगा तो रातामाटी को आजाद करके रहेंगे, या फिर जिंदा ही नहीं रहेंगे। ये बात मैं प्रण करके खंड में बंदूक टांग के मैं यहाँ पे आया था 2 साल पहले। मैं सतत 8 दिन तक यहाँ पे संघर्ष करते रहे, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटे। आप सब लोगों ने देखा है, हम लोगों ने वहां के लोगों को जमीन दिलवा के और वहां से संस्था को खदेड़ के और उनके घर टापरे को जला के भली मुकदमे झेले, हम लोगों ने जला के वहां से खदेड़ के हम लोगों ने माना, तब जाके हमने चैन के सांस लिया। आप लोग आज वो लोग आजादी के सांस जी रहे हैं। मेरे अंदर समाज का दर्द है, मुझे मरना पसंद है, लेकिन समाज के ऊपर दर्द, समाज के ऊपर किसी प्रकार से अत्याचार करता है, वो मुझे किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हमारे अंदर एक बिरसा मुंडा का खून है। आज इनकी तस्वीर क्यों लगाते हैं हम लोग? आज इनकी तस्वीर इसलिए लगाते हैं कि इनको अंग्रेजों ने पॉइजन दिया, जहर दिया और फांसी पे झुलाए और बोले कि बोल तो इस देश का मालिक नहीं, और बोल दे कि तू आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ेगी। बिरसा मुंडा ने क्या बोला था अंग्रेजों से कि मैं इस देश का मालिक हूँ, इस जल जमीन जंगल का मालिक हूँ, तुम चाहे मुझे फांसी पे दे दो, आप पॉइजन पे चला दो, चाहे जेल पे जला दो, जेल पे पटक दो, लेकिन मैं मेरे समाज की लड़ाई लड़ना किसी भी कंडीशन में बंद नहीं करूंगा। और वही कारण रहा है कि बिरसा मुंडा को 24 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने 100 पॉइजन देकर उसको जेल के अंदर मरवा दिया। तो जब हमारे महापुरुष समाज के लिए मर सकते हैं, तो क्या हम लोग नहीं मर सकते? समाज के लिए नहीं मरते थे क्या हम लोग समाज के लिए? तो साथियों, समाज की उम्र में इन्हीं महापुरुषों के विचारों पर चलते चलते मैंने भी 22 साल की उम्र में 33 मुकदमे झेले हैं, और 3 महीने मैंने तुम्हारे बैतूल में समाज के लिए जिला भर काटा है, लेकिन हार नहीं मानी। आज भी हर एक कंडीशन में, हर एक क्षेत्र के अंदर समाज की लड़ाई डंके की चोट से लड़ रहे हैं, और जब तक इस शरीर में खून का कतरा रहेगा, समाज के लिए हम लोग बहाने के लिए तैयार है। इस लड़ाई में, खून की लड़ाई में और जमीन की लड़ाई में जब भी यहाँ पे बोल रही है, इतनी आवश्यकता पड़ेगी, रामदेव को आप सभी लोगों के साथ में खड़ा है, तन से तन मिला कर खड़े हैं, तन से तन मिला हम लोग खड़े हैं, और प्रशासन से लगा के, कलेक्टर से लगा के सभी लोगों को हम लोग ये इस मंच के माध्यम से, इस गांव के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द अगर 1 से 2 महीने के भीतर अगर इस भाजी नदी में अगर पुल का निर्माण का काम नहीं चला, तो मैं मेरी पूरी पलटन को लेकर हम लोग रोड पे बैठने के लिए टेबल से तैयार है। और अब ऐसा नहीं होगा कि हमने बोल दिए और रोड पे उतर के अधिकारी आया, कलेक्टर आया और निकल लिया, ऐसा नहीं होगा। मेरे साथ में आंदोलन करने वाले लोगों को पता है, सरपंच साहब को, कि हम लोग अगर एक बार कोई जंग के मैदान में उतर गए तो फिर चाहे जाने क्यों में चले जाए, पीछे हटने का कोई काम ही नहीं रहा आज तक। ये बात सरपंच साहब आप सब लोग जानते हैं। हम लोग आज ही हम लोग उस मामले को लेके शाम को ही लेटर हम लोग जारी करेंगे प्रदेश स्तरीय। अगर 1 या 2 महीने का उनका हम लोग समय देंगे, अगर नहीं बनता है बांध, तो हम सरकार को बताएंगे कि आंदोलन कैसे कहते हैं, कलेक्टर को बताएंगे कि आंदोलन क्या कहता है, चक्का जाम करना कैसा बोलता है, ये हम उसको सिखाएंगे, और कानून क्या बोलता है ये हम उसको सिखाएंगे। साथियों, आजकल के जो अधिकारी है वो सरकार आज हमारे लिए काम कम करते हैं, लेकिन जो नेता नगरी है, पार्टी के लोग उनके लिए ज्यादा काम करते हैं। उनको किसी विधायक का फोन आएगा कि यार वो भाजी नदी वाला बांध नहीं बनना चाहिए, किसी का वो पुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हाँ ठीक है साहब आया होगा तो देख लेंगे, वो तो आदिवासी लोग 1 आध 2 4 और मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हमारी गिनती कीड़े मकोड़े में है,
इस बात को समझते कि नहीं समझते आप लोग? कई क्षेत्रों में बांध के नाम पे, टाइगर के नाम पे, जो मेलघाट से लगा के, जो राजबरारी से लगा के, यहाँ पे सरकार ने टाइगर पालने का प्लान बनाया है, टाइगर पालने का प्लान। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जितने भी प्रोजेक्ट, जितने भी कंपनियां जो आई है, क्या वो गैर आदिवासी क्षेत्रों में आई है? क्या आदिवासी क्षेत्रों में आई है ना हमेशा? तो हम लोग तो एक तरफ हम इस देश के मालिक बोलते हैं, और सरकार जो तमाम जो प्लांटेशन है, तमाम जो योजनाएं है, तमाम जो टाइगर है, तमाम जो कुत्ते बिल्ली पालना है, बांध बांधना है, तो आदिवासी को जमीन क्यों दिखती है उन्हें? उसके पीछे बड़ा कारण है कि हमारे जो 47 विधायक है वो नामर्दी की जिंदगी जी रहे हैं। जी रहे कि नहीं जी रहे, बताओ मुझे। अगर जिस प्रदेश में 47 विधायक अगर मजबूती से हमारे साथ में खड़े हो जाए, तो किसकी औकात है कि हमारे काम न करे? किसकी औकात है, बताइए मुझे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित क्षेत्र में हमारे समाज के जो विधायक सांसद है वो हमारे साथ में नहीं खड़े हो पाते। आपने मेजर संदीप भैया के प्रचार के लिए जब जिला बदर था तो मैं सांसद के सामने खड़ा था, मैंने सवाल किया था कि जब भीमपुर में जो हमारी बहन के साथ जो अत्याचार हुआ तो आप कौन सी गुफा में घुस के बैठे थे? सांसद के पास जवाब नहीं था। कितने लोग देखा कि नहीं देखा? आप लोगों ने वीडियो देखा था कि नहीं देखा था? लेकिन सांसद के पास सवाल का जवाब नहीं था। जो सांसद अपने क्षेत्र में, अपने गांव में हमारी समस्या का और हमारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, वो लोकसभा में जाकर कैसे आपकी आवाज उठाएगा? मुझे बताइए, कैसे उठाएगा? अगर लोकसभा में आप जाके ये नहीं बोलोगे कि